अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैकेजिंग डिज़ाइन की क्लास नंबर 2। पहली क्लास में हमने ये सीखा था कि डाई कट किसे कहते हैं, क्रेसिंग लाइंस किसे कहते हैं, और उसके बाद ब्लीड एरिया हमने देखा था कि ब्लीड एरिया कितना होना चाहिए और ब्लीड एरिया कैसे लेते हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की मुकम्मल ब्रांडिंग कैसे की जाती है, उसके जो पैकेज है उसका जो बॉक्स है वो हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऑलिव ऑयल का जो बॉक्स है वो मुकम्मल डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ये कुछ मटेरियल मैंने पहले से ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जैसे कि ये वेक्टर हो गया, उसके बाद ये लोगो हो गया, ताकि इजीली हम इस क्लास में हर चीज़ कवर कर सकें। हमने सबसे पहले क्या करना है कि एक इलिप्स टूल लेना है और ये जो वेक्टर है इसको इसके सेंटर में कर देना है। इसे स्ट्रोक में चेंज करने के बाद इसका स्ट्रोक थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा और डिक्रीज़ कर देते हैं, और ऑलिव ऑयल का जो वेक्टर है उसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर देते हैं। अब हमने इसके सेंटर में करना है, तो हमने इस बॉक्स के सेंटर में करना है, उसके लिए हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल इसके ऊपर सिंपली हमने ड्रॉ कर लेनी है, और इस रेक्टेंगल टूल को जो है वो उस वेक्टर के बैक पे ले जाना है। तो हम इसे अरेंज में जाके बैकवर्ड कर देंगे। बैकवर्ड करने के बाद इसे एक स्टेप और बैकवर्ड पे लेके जाना है। इधर आके बैकवर्ड ऑलिव ऑयल का जो वेक्टर है वो इस रेक्टेंगल के फ्रंट पे आना चाहिए। ये फ्रंट में लेके आ गए हम इसे। अब हमने ये करना है कि इसका साइज़ थोड़ा सा और, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये जो हमारे पास इलिप्स टूल है इसको और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम शेप बिल्डर की मदद से हम इसे इस कॉर्नर से कट कर देते हैं। इधर से कट कर लिया, नहीं मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं लग रहा, हम इसे इसके सेंटर में ही कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया। ये साइज़ एडजस्ट करने के बाद हम इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया और इसके सेंटर में कर दिया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइन करके। हम इसे ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुप करने के बाद हमने इसे रेक्टेंगल के भी सेंटर में करना है। रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट किया और इसके सेंटर में कर दिया। उसके बाद इसका लोगो ऐड करते हैं। लोगो को इधर प्लेस कर देते हैं और इसका साइज़ जो है वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। साइज़ मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा, और इसको सेंटर कर देते हैं। इसके बाद हमने एक टैग लाइन ऐड करनी है, तो उस टैग लाइन को जो है इस लोगो के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इधर ठीक है, और उसके बाद इनको टैग लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये 100 ml ये ऐड कर देते हैं, और इसका कलर भी ये वाला कर देते हैं। थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ किया, और इधर एक रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल की मदद से मैं इस पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और इसे राउंडेड कर देता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट करने के बाद जो दूसरे बॉक्स रह गए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। उनमें टेक्स्ट और जो लोगो मैंने ऐड करने हैं वो सब उसमें मैं अरेंज करके
ایڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویکٹر کو میں نے اس کارنر پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، سو اسے ادھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور ریکٹینگل اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ جب بھی ہم نے کوئی چیز کلپ ماسک کرنی ہوتی ہے تو جس چیز کو کلپ کرنا ہوتا ہے اسے بیک پہ رکھتے ہیں اور دوسری چیز کو فرنٹ میں، اور دونوں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے آپ نے اسے کلپ ماسک کر دینا ہے۔
یہ تھی ہماری پیکیجنگ ڈیزائن کی کلاس نمبر 2، جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم نے باکس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو موک اپس پہ کیسے لگانا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جو باکس ڈیزائن کیا ہے وہ ایکچوئل میں دکھتا کیسے ہے۔